हाय एवरीवन, दिस इज़ मोनाश्री। वेलकम बैक टू माय बुक टिप चैनल। सो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें किताबें पढ़ना पसंद नहीं है पर किताबों में इंटरेस्ट बहुत है। और आज की वीडियो मेरी कुछ नॉन रीडर फ्रेंड के लिए भी है जिन्होंने मुझे ये घटिया सवाल पूछ कर मेरे दिमाग की दही बनाकर रख चुके हैं जिनकी तुम्हें किताबें पढ़ने में टाइम कैसे मिल जाता है। तो फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट टू बी ए रीडर। तो आज मैं वीडियो में कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसके वजह से आप एक अच्छी रीडर बन सकते हो। और फर्स्ट टिप इज सेट ए टाइम फॉर रीडिंग बुक्स। आपको किताबें पढ़ने के लिए कुछ टाइम सेट करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किताबें पढ़ने के लिए आप कौन से टाइम चूज करना चाहोगे। आप चाहो तो सुबह पढ़ सकते हो, आप चाहो तो रात में पढ़ सकते हो, या आप चाहो तो आपके हिसाब से आप अपनी टाइम निकाल सकते हो। और एक बात भी है, अगर आपको एक काम करने के लिए इच्छा है तो उस काम करने के लिए आपको टाइम मिल ही जाएगा और आप निकाल ही दोगे उस टाइम को। मैं अपनी बातें करती हूँ कि मैं किताबें सुबह पढ़ती हूँ या रात को पढ़ती हूँ। अगर मैं फ़िक्शन पढ़ती हूँ तो मैं रात को या दिन में पढ़ लेती हूँ। अगर मैं नॉन फिक्शन या सेल्फ हेल्प किताब पढ़ती हूँ तो मैं सुबह पढ़ती हूँ। और इस बारे में मैंने बहुत पहले से बात कर चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है नो योर फेवरेट बुक्स और जॉनरा। आपको ये जानना होगा कि आपके लिए कौन सी किताबें अच्छा है और आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है और आपका पसंदीदा जॉनरा कौन है। जैसे कि मुझे हॉरर और मिस्ट्री नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे हमें एक है फिक्शन और दूसरा है नॉन फिक्शन। और फिक्शन की भी और इस जनरा की भी कुछ सब जनरा है। जैसे कि फिक्शन में मिस्ट्री नॉवेल आ जाता है, सब जनरा में मिस्ट्री आ जाता है, रोमांस आ जाता है और हॉरर आ जाता है और बहुत कुछ ऐसे आ जाता है। जैसे और तो नॉन फिक्शन में जैसे कि बायोग्राफी आ जाता है, सेल्फ हेल्प आ जाता है, मोटिवेशन आ जाता है, फाइनेंशियल आ जाता है। और ऐसे ही सब जॉनरा से में डिवाइड किया गया है। तो आपको ये जानना होगा कि आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है। अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ना पसंद है तो आपको नॉन फिक्शन में कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है, कि आपको नॉन फिक्शन में कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है। अगर आप स्पिरिचुअल पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप मोटिवेशन पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ सकते हो। माइथोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आपको जो भी किताबें पढ़ना है आप वहाँ से चूज करके और आपको पसंद करके पढ़ सकते हो। बिगिनर रीडर हो तो आप पढ़ना चाहते हो किताबें तो आपको पहले नॉवेल नहीं, पहले शॉर्ट स्टोरी से ट्राई करना चाहिए। और फ्री बुक्स भी ट्राई करना चाहिए। ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुकी हूँ कि शॉर्ट स्टोरी क्या क्या है और क्या नहीं। तो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ तो आप मसाला चाय है दिव्य प्रकाश दुबे की, सरते लागू है, वो भी कहानी संग्रह है, आप वो कहानी से भी शुरू कर सकते हो। तो कि अगर आप किताब पढ़ना शुरू करते हो तो पहले आप शॉर्ट स्टोरी से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि उसके बाद ही आप नॉवेल पढ़कर ही समझ पाओगे। अगर आप पहले नॉवेल पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी आदत रह जाएगी कि आप हो सकता है कि आप नॉवेल नहीं पढ़ना चाहो। तो मैं सोच रही हूँ कि आप छोटा छोटा शॉर्ट स्टोरी पढ़ो और उसके बाद बड़ा बड़ा नॉवेल या नॉवेला पढ़ना शुरू करो। तो अगर आप बिगिनर हो या सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना पसंद करते हो, मैं बिगिनर्स के लिए बुक्स रिकमेंडेशन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन में आपको किताबों की वीडियो मिल जाएगी। जैसे खाने के बारे में बातें करूँ तो सबकी टेस्ट अलग अलग होती है, वैसे भी किताबों के बारे में सबकी टेस्ट अलग अलग होती है। अगर मुझे जिस किताब पसंद है ये नहीं हो सकता कि आपको भी वही किताबें पसंद आएगी, और ये भी नहीं हो सकता कि अगर आपको वो किताब पसंद है तो मुझे वो किताब पसंद आएगी। तो इसीलिए आपको जानना होगा कि आपको कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डोंट बाय बुक्स। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप अभी ये कहोगे कि ये किताबें पढ़ने की आदत के बारे में बता रही है और ये कह रहे हैं कि डोंट बाय बुक्स। अगर हम किताबें नहीं खरीदेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप पढ़ना चाहते हो, आप पहले पढ़ने की आदत डाल दो, उसके बाद किताबें खरीदना। अगर आप पहले ये सर्च करो कि आपको आपकी बजट के हिसाब से किताब मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो आप खरीद करके पढ़ सकते हैं। आपको आपकी बजट फ्रेंडली किताबें नहीं मिल रहा है तो आपको फ्री बुक्स पढ़ना ट्राई करना चाहिए। आपको ऑनलाइन पर बहुत सारी फ्री बुक्स मिल जाएगी और मैंने फ्री बुक्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है। अगर आप चाहते हो तो आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो।
अगर आपको किताबें पढ़ने की मन नहीं कर रहा है तो आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो। ऑडियो बुक्स में बहुत सारी ऐप है जिसके बारे में मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, आपको कह चुकी हूँ। जैसे कि प्रतिलिपि ऐप है, एक फ्री ऐप है, आप वहाँ से भी किताबें सुन सकते हो। और बहुत सारे ऐसे भी ऐप है जिससे आप किताबें सुन सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एक गोल बनाना है कि आपको दिन में किताबों की एक चैप्टर पढ़ना है या एक पेजेस पढ़ना है। आपको ये डिसाइड करना होगा कि 1 चैप्टर पर डे या 1 पेजेस पर डे। आप चाहो तो अपने हिसाब से, आपकी किताब के हिसाब से आप दिन में एक चैप्टर पढ़ सकते हो या एक पेज पढ़ सकते हो। पर डे 1 चैप्टर पढ़ती हूँ। अगर मैं फ़िक्शन पढ़ती हूँ तो उसका कोई भी पेजेस नहीं होता है, क्योंकि फ़िक्शन में कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है मेरा। अगर मुझे कोई ऑथर किताबें भेजता है कि उसकी रिव्यू मुझे कब करना है, तो उसकी टाइम टेबल अलग होता है, और मेरे पास जो किताब होता है उसकी टाइम टेबल भी अलग होता है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जॉइन बुकस्टाग्राम और बुक ट्यूब कम्युनिटी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप एक रीडर बनना चाहते हो, बुकस्टाग्राम या बुक ट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, तो आप बुकस्टाग्रामर और बुक ट्यूबर को फॉलो करते हो, तो वो बहुत सारी किताबों की रिकमेंडेशन करते हैं। आपको बहुत हेल्प हो जाएगी वो सब पढ़ने के लिए। तो वो बहुत सारी किताबों की रिकमेंडेशन करते हैं आप चाहते। तो नेक्स्ट पॉइंट है, किताबों के बारे में बातें करो। अगर आपके इन्वायरमेंट में या आपकी फैमिली में कोई भी किताबें नहीं पढ़ता है और आप किसी से भी किताबों के बारे में बातें नहीं कर सकते हो, आप बुकस्टाग्राम कम्युनिटी या बुक ट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करने से आप उन्हीं से बातें कर सकते हो। अगर आप बुकस्टाग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो आप मुझसे भी बातें कर सकते हो। इंस्टाग्राम या बुक ट्यूब में बहुत सारे किताब लवर मिल जाएगी, आप उन्हीं से बातें कर सकते हो। आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो, आपकी करेंट रीडिंग क्या है, नेक्स्ट रीडिंग क्या है, कौन सी किताबें पढ़ा, आपको किताबों के बारे में क्या, बुकस्टाग्रामर से बात कर सकते। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप किताबों के बारे में मुझसे बातें करोगे बुकस्टाग्राम। मैंने फिक्शन पढ़ने में कोई भी टाइम टेबल नहीं रखा है, क्योंकि मैं कभी भी नॉन फिक्शन पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिक्शन से बहुत ही प्यार है। अगर आपको जो काम पसंद है, अगर आप वो काम करना पसंद करते हो, तो आपको वो काम के लिए टाइम मिल ही जाएगा। आप कुछ ना कुछ करके निकाल ही दोगे वो काम। है ना कि मैंने 1 हफ्ते पहले वैक्सीन ली थी, और साइड इफ़ेक्ट की वजह से मैंने कब वैक्सीन लिया था, मैंने शुक्रवार को वैक्सीन ली थी, और शुक्रवार की शाम तक इवनिंग टाइम से मुझे साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था मुझे। तो वो दिन, तो शुक्रवार और शनिवार दोनों मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। शनिवार की रात को मुझे बिल्कुल भी नींद आई। मेडिसिन ले रही थी और पता नहीं क्यों नींद नहीं आई। आई थिंक साइड इफ़ेक्ट की वजह से नींद नहीं आ रहा था। तो मैंने झट से उठी और मैंने एक किताब उठाई, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने जो एक किताब पेंडिंग था, मैं उससे पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद मुझे नींद तो नहीं आई, पर मैंने किताब 5 पेजेस तक पढ़ ली, और उसके बाद सोने के लिए ट्राई किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके बाद जो संडे था, मेरा संडे बिल्कुल भी एक दिन, मतलब मैं पूरा दिन सोती रही। तो उसके बाद मंडे को जाकर मैं ठीक हुई। एक और बात कहना चाहूँगी, तो अगर आप बुकस्टाग्राम कम्युनिटी या बुक ट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, तो आपको फ्री बुक्स भी मिल जाएगी। और ये कैसे, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एक बुकस्टाग्राम या बुक ट्यूब में गिव अवे होता है, अगर आप जानते हो गिव अवे के बारे में, गिव अवे होता है, तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हो कि गिव अवे में, तो आपको पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप गिव अवे विन करते हो, तो आपको उनके रूल के हिसाब से किताबें मिलता है, या कुछ उनके रूल के हिसाब से उन्होंने जो भी गिव अवे करते हैं वो मिलता है। आई थिंक बुकस्टाग्राम और बुक ट्यूब कम्युनिटी ने सिर्फ और सिर्फ किताबों की ही गिव अवे करते हैं। तो फिर मैंने रिसेंटली 2 किताबें विन की हूँ गिव अवे की वजह से। तो एक किताबें मैं आपको मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी वीडियो में। तो अगर दूसरी किताबें अब तक मेरे पास नहीं आई है, वो पेंडिंग है। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या किताबें भी जीत सकते हो। आपको फ्री किताबें भी मिल जाएगी, आपको किताबें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। सो तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगी अगर मैं लाइक देखूँगी वीडियो में और चैनल के सब्सक्राइबर गेन होते हुए देखूँगी। तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।